हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। कल हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 तक देखे थे, तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से देखेंगे कि इस तरीके का जो क्वेश्चन रहेगा उसे किस तरीके से बनाया जाए। देखिए, ए प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हुए एक काम को 6 दिन में पूरा करता है और बी प्रतिदिन 10 घंटा काम करते हुए उसी काम को जो ए कर रहा था उसी कार्य को 4 दिन में पूरा कर देता है। तो बताना है कि दोनों मिलके अगर 5 दिन में पूरा करना होगा दोनों को, तो कितना कितना घंटा काम करना होगा। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। तो अभी तक हम लोग जो टाइम एंड वर्क देखे थे उसमें क्या देख रहे थे कि ए के लिए सिर्फ एक टाइम, बी के लिए सिर्फ एक टाइम दिया जाता था। जैसे ए किसी काम को 20 दिन में और बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है, इसके लिए एक टाइम और इसके लिए एक टाइम दिया जाता था और तब हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते थे। लेकिन अभी देख लीजिए कि ए के लिए 2 टाइम दिया गया है। तो इस तरीके के क्वेश्चन के लिए कि एक आपका 8 घंटा दिया हुआ है और 8 घंटा करते हुए 6 दिन में, तो दोनों टाइम को, चूंकि दोनों तो टाइम ही है, चाहे दिन हो या महीना हो या सप्ताह हो या मिनट हो या घंटा हो, तो जितने भी आपके टाइम होंगे उसको आपस में गुना कर लेना है। फिर बी में उसी तरीके से आप बी को देखिएगा तो 10 घंटा काम करते हुए 4 दिन में, यानी कि यहां पर हम लिख दिए हैं 8 गुने 6 और 10 गुने 4। ये आपका अगला स्टेप ये आ जाएगा 48 यानी कि 48 और बी ये 40 आ जाएगा। जिस फॉर्मेट में हम लोग चाहते थे उस फॉर्मेट में यह दोबारा आ गया है, तो फिर से अब कोई परेशानी नहीं होगी। यानी कि अब क्या कर देना है, तो ये दोनों का एलसीएम अगर आप ले लीजिएगा तो 48 और 40 का एलसीएम कितना आ जाएगा, तो 48 और 40 का एलसीएम आपको 220 आ जाएगा। सॉरी 220 नहीं, 240 आ जाएगा। तो ये 6 बार में और ये 5 बार में, यानी कि इसमें इसको ध्यान दीजिए कि 5 जो यूनिट आया है इसमें दिन और घंटा दोनों का गुणनफल है। ये जो 5 यूनिट दिखाई दे रहा है इसमें दिन और घंटा दोनों है, और ये जो 6 दिखाई दे रहा है इसमें दिन और घंटा दोनों है। अभी हम लोगों को इससे काम करवाना है दोनों को मिलके, तो काम तो टोटल 240 यूनिट है, तो 240 में हम लोग 6 और 5 यानी कि 11 से भाग दे देंगे। लेकिन ये जो टाइमिंग दिया हुआ है इस टाइमिंग को ध्यान दीजिए कि ये जो टाइमिंग आया है, तो इस टाइम इसके कोड से जो भाग दिया गया है 11 से, इसमें दिन और घंटा दोनों है। तो लास्टली हमको कहा गया है कि 5 दिन में पूरा करना है, तो इस 5 से भाग दे देंगे तो हमें कितना घंटा काम किया होगा यह पता चल जाएगा। तो इसको 5 से काट देंगे तो ये 4 पचे 20 और फिर 8 पचे 40 यानी कि 48 टाइम्स। तो 48 और बटा 11 इसको भाग दे देंगे तो 11 चौक 44 और 4 ऊपर और 11, इतना दिन आपका ये आंसर आ जाएगा। फिर से एक बार समझेंगे कि कभी भी जब टाइम एंड वर्क में ए के लिए 2 टाइम या 2 से अधिक टाइमिंग आ जाए तो सभी टाइम को आपस में गुना कर लेंगे और एक टाइम में बदल लेंगे। जब एक टाइम में बदल लेंगे तो फिर वही प्रोसेस हो जाएगा जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1, 2 में किए थे। दोनों का एलसीएम ले लिए और दोनों का कोडिंग कर दिए और दोनों मिलके काम करना था तो दोनों से भाग दे दिए। लेकिन यहाँ पर दिन दे के घंटा पूछ रहा है तो फिर इस 5 से हम यहाँ पे भाग दे दिए हैं, तो आंसर यहाँ पे आ गया है। फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि ए और बी साथ में मिलकर किसी काम को 40 दिन में पूरा कर दे रहा है। उसके बाद बी और सी मिलकर उसी काम को 30 दिन में पूरा कर दे रहा है।
और सी और ए मिलकर उसी काम को 24 दिन में पूरा कर दे रहा है, तो ए, बी और सी तीनों निकालना है। इस तरीके के प्रश्न में आपको ए, बी, सी तीनों एक साथ निकालना भी हो सकता है, या अकेला ए निकालना हो सकता है, अकेला बी निकालना हो सकता है, या अकेला सी निकालना हो सकता है। तो इसमें जितने तरीके के प्रश्न आ सकते हैं अभी हम लोग देखेंगे। इसको कोड में लिख लेते हैं। जैसे ए और बी किसी काम को 40 दिन में कर रहा है, और बी और सी उसी काम को 30 दिन में, सी और ए उस काम को 24 दिन में। तीनों का एलसीएम अगर हम लेंगे तो तीनों का एलसीएम 120 आ जाएगा, 120 आ जाएगा। यह आपका यहाँ पे कोड 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, और यहाँ पर सॉरी 2 नहीं, यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा, और यहाँ पर 5 हो जाएगा। यहाँ पर समझिए कि ये जो 3 कोड आया है इसमें ए और बी दोनों का हिस्सा है, और बी और सी आया है इसमें भी, यहाँ पे जो 4 आया है इसमें बी और सी दोनों का हिस्सा है, और सी और ए आया है इसमें भी दोनों का हिस्सा है। यह बात क्लियर है। अब यहाँ पर देख लीजिए कि इसमें किस किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पहला, आपको अगर कहे कि ए, बी और सी तीनों मिलकर उस काम को कितना दिन में कर सकता है, तब आप क्या करेंगे। देखिए यहाँ पर, चूंकि यहाँ पर ए भी 2 बार आया है, बी भी 2 बार और सी भी 2 बार आया है, तो काम जो है ये लोग 120 गुने 2 कर रहा है, दुगना काम कर रहा है। जब इस तरीके के क्वेश्चन में ए 2 बार आ जाए, बी 2 बार आ जाए, सी 2 बार आ जाए, तो ऊपर में हम लोग क्या करेंगे कि जितना एलसीएम आएगा उससे में 2 से गुना कर लेंगे, और बटा में ध्यान दीजिएगा चूंकि तीनों मिल के निकालना है तो तीनों को जोड़ देते हैं, यानी कि 4 और 3 7 और 5 12। यहाँ पे अगर आप 10 से काटिएगा तो ये आपका 20 दिन आ जाएगा। लेकिन अगर आपसे ये क्वेश्चन ना पूछ के आपसे ये पूछे कि अकेला ए कितना दिन में करेगा, तो अकेला ए जो है फिर काम तो आपको 120 गुने 2 ही लेना होगा। अब इसमें देखिए कि ए जब लेंगे तो ए इसमें है और ए इसमें है, तो जिसमें ए रहेगा उसको जोड़ दीजिएगा, ऐड कर दीजिएगा, तो 5 और 3 8, और 8, और जिसमें नहीं रहे उसको घटा देना है, तो 8 में से 4 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 8 में से 4 चला जाएगा तो 4 बचेगा, और फिर इसको हम यहाँ पे काट देंगे 30 बार में तो 60 आ जाएगा। उसी तरीके से अगर हमें अकेला कहेगा कि बी को करने में कितना दिन लगेगा, तो 120 गुने 2 तो हमको काम करना है, और बी यहाँ पर देख लीजिए कि बी इसमें भी है और बी इसमें भी है, तो 4 और 3 7, और 7 में से 5 चला जाएगा तो 2, 2 से 2 कट गया, यानी कि 120 थी। अगर हमें अकेला सी पूछ दे तब क्या करेंगे, तो अकेला सी जब पूछे तो फिर सी इसमें है और सी इसमें है, यानी कि 5 और 4 9, और 9 में से 3 चला जाएगा तो 6, तो 120 गुने 2 काम करना है और बटा में 6, तो 6 से इसको 20 बार में काटेंगे तो 40 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए ए, बी और सी को प्रत्येक को अलग अलग निकालना था, तो हम यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पर ए का कितना आ गया 60, बी का 120 और सी का 40। फिर से एक बार हम इस चीज को समझ लेते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि एलसीएम जितना आएगा उसमें 2 से गुना कर लेंगे, और जिसमें ए रहेगा, अगर ए निकालना होगा तो जिसमें ए रहेगा तो 5 और 3 8, और जिसमें नहीं रहेगा उसको घटाना है, तो 8 में से 4 गया, यानी कि बटा में 4। अगर बी निकालना होगा तो बी इसमें है और इसमें है, तो 4 3 7, और जिसमें नहीं है घटाए 5 को तो 2 आ गया। फिर अकेला सी निकालना है तो सी इसमें है तो 5 और 4 9, और 9 में से 3 चला गया 6। इस तरीके से हम ए बी सी भी निकाल सकते हैं, ए और बी और सी निकाल सकते हैं। कभी कभी आपको ये क्वेश्चन पूछ दे कि बताइए कि सी अकेला 3 दिन में काम का कितना भाग कर देगा, तो सी अकेला 3 दिन में कितना भाग कर देगा, तो सी यहाँ पर निकाले रहेंगे यहाँ पे, तो 3 दिन में कितना काम करेगा, तो 3/40 कहेगा। 5 दिन में कितना करेगा, तो 5/40। ठीक है, अगर कहेगा कि बी जो है 20 दिन में कितना काम कर देगा, कितना भाग, तो 20/120। तो काम का भाग वाला इससे पहले समझे हैं कि जितना दिन कहेगा काम करने के लिए उसको अंश के रूप में,
और जितना दिन में वो कर सकता है उसको हर के रूप में लिख देंगे। तो सब लोगों को ये वाला टाइप जो है वो समझ में आ गया होगा। तो हम लोग अब अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कभी कभी क्या होता है कि ए हो या बी हो या सी हो या एक्स वाई जेड हो, उसका पूरा काम न देके, यानी कि पूरा काम करने में कितना दिन लगेगा ये न देके उस काम का भाग दे दिया जाता है। जैसे यहाँ पर एक्स एक काम का 5/7 भाग 10 दिन में कर रहा है, और इससे पहले क्या होता था कि ए या एक्स या वाई या जेड पूरा काम कितना दिन में कर सकता था उसका डेटा हम लोगों को अवेलेबल रहता था। फिर यहाँ पर देखिए कि वाई उसी काम का 3/4 भाग 9 दिन में कर सकता है। तो दोनों मिलकर काम का 13/21 भाग कितना दिन में करेगा। तो इसका बहुत ही सिंपल है कि आप पहले यह देख लीजिए कि पूरा काम करने में उसको कितना दिन लगेगा। तो यहां पर x के बारे में देखिए पहले। तो x जो है वह 5/7 भाग इसको करने में लग गया 10 दिन। तो इस 5 से इधर काटेंगे तो 2 बार में, यानी कि एक काम करने में इसको 7 दूना 14 दिन लग जाएगा। x को 14 दिन लग गया। उसी तरीके से अगर y को देखें तो y को देखिएगा, y 3/4 भाग जब करता है इसको करने में 9 दिन लग जाता है। तो इसको 3 बार में काटेंगे, यानी कि एक काम करने में 4/3 12 दिन लगता होगा। एक काम को करने में 4/3 12 दिन लगता होगा। अब आप लोगों का पूरा डाटा अवेलेबल हो गया, यानी कि पूरा काम करने में 14 दिन, एक्स को और वाई को पूरा काम करने में 12 दिन लग गया। तो दोनों का 84 हो गया ना यहाँ पे। तो ये 6 बार में और ये 7 टाइम्स में, ठीक है। अब यानी कि 14 से ये 6 बार में और ये 7 बार में। अब देखिए यहाँ पे काम अगर पूरा करना होगा तब ना हम इसमें 13 से भाग देंगे, लेकिन काम तो पूरा नहीं करना है। काम हमको पूरा करना होता है, यहाँ पे समझेंगे नोट में कि काम आपका करना है, लेकिन अगर पूरा करना होता, काम अगर पूरा करना होता तो 84 में भाग देते कितना से, 6 और 7 13 से। लेकिन काम पूरा नहीं करना है, काम का 13/21 भाग ही करना है। काम का 13/21 भाग ही करना है, यानी कि 84 का 13/21 भाग, यानी कि ये आपका 4 बार में कटेगा तो 13 चौका 52, यानी कि काम 52 ही करना था। और कितना से 6 और 7 13, तो 13 चौका 52, यानी कि 4 दिन इसका सही आंसर होगा। अगर इस क्वेश्चन में पूरा काम करना होता तब 84/13 दिन लगता, लेकिन काम पूरा नहीं करना है, 13/21 भाग काम करना है। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग पहले ही काम का 13/21 निकाल के काट लिए। 52 काम निकालना था तो 13 से भाग दे दिए तो 4 आया। हम यहाँ पर भी 4 से भाग दे देते तो ये स्टेप बचाया जा सकता था। इसमें हम लोग 2 चीज सीखे, पूरा काम करना होगा तो पूरा में भाग देंगे, और अगर जितना भाग कहेगा तो उसका निकाल के और उतना में भाग दे देंगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। इस क्वेश्चन में किसी दीवार को पूरा करने में x जो है y से 20% अधिक समय लेता है। यदि दोनों मिलकर वे उस दीवार को 30 दिन में पूरा करते हैं तो y अकेला उसे पूरा करने में कितना दिन लेगा। ये क्षमता वाला क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा सा हम लोग इस क्वेश्चन को बनाने से पहले कुछ इसका बेसिक समझ लेते हैं। जैसे अगर कभी भी कहे कि A और B, A की कार्य क्षमता B से दुगना है, तो यहां पर 2 और 1 लिख सकते हैं। A की कार्य क्षमता B से दुगना है तो यहां 2 और यहां 1 हम लोग लिख सकते हैं। इसके साथ अगर किसी अंक का प्रयोग रहे, किसी डाटा का प्रयोग रहे, A का दिन दिया हुआ हो या B का दिन दिया हुआ हो या A और B का दिन दिया हुआ हो, तो मान लेते हैं कि A अगर किसी काम को
40 दिन में कर सकता है तो दोनों मिलके उस काम को कितना दिन में करेगा। तो याद रखिएगा कि हम पहला वीडियो में ही बताए थे कि टाइम एंड वर्क में सिर्फ 2 बातें आपको याद रखनी होती है। पहला कि काम कितना करना है और दूसरा काम कौन करेगा। तो काम निकालने के लिए हम समझाए थे कि काम निकालने का 2 तरीका है। पहला, अगर आपको ए का, बी का और सी का दिन दे दिया गया है तो क्या करना है कि सब का जो एलसीएम लेंगे उसी को दिन कहेंगे। और दूसरा बोले थे कि काम तब निकलता है जब उसके कार्य क्षमता में उसके समय से गुना कर दिया जाता है। उसके कार्य क्षमता में उसके समय से गुना कर दिया जाता है। तो अगर ये क्वेश्चन आपका इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं है, पहले बेसिक इसका समझ लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन को करेंगे। और जितने भी क्षमता वाले क्वेश्चन होंगे वह आपको 1 से 2 सेकेंड में आसानी से आप बना सकते हैं। पहले इस कंसेप्ट को समझ लेंगे। तो ए किसी काम को करने में अगर बी से 2 गुना इसका अगर कैपेसिटी होगा तो कैपेसिटी में हम उसी के दिन से गुना करके उसका काम निकाल सकते हैं, यानी कि 40 गुना 80। तो पहला कंसेप्ट है कि काम कितना करना है तो 80। काम किससे करवाना है, अगर काम बी से करवाना होगा तो 1 से भाग दे देंगे। अगर इसी काम को हमको कहता कि ए और बी मिलकर कितना दिन में करेगा तो यही 80 काम, तो 2 और 1 3, तो 3 से भाग दे देते। तो पता चलता है कि ए और बी मिलकर 80/3 दिनों में काम करेगा। 80/1 दिनों में बी अकेला काम करेगा। फिर से इस चीज को एक बार और समझेंगे कि अगर मान लीजिए कि इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए, ए, बी और सी, इस तरीके से कि ए, बी और सी तीनों का क्षमता दे दिया जाए। तो तीनों का क्षमता मान लीजिए कि इसका 3 हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा और इसका 1। मान के चलिए कि अगर इसका क्षमता 3, 2 और 1 हो जाए तो क्या करेंगे, और इसमें से किसी न किसी एक का डाटा दिया होना चाहिए, ए बी सी का डाटा दिया होना चाहिए, या ए का, या बी का, या सी का। तो मान लीजिए कि ए का दिन दे दिया आपका, ए का दिन आपका 10 दिन दे दिया, तो ए के सामने 10 लिख लेंगे। अगर बी का 10 देगा तो बी के सामने 10 लिख लेंगे, अगर सी का देगा तो सी के सामने 10 लिख लेंगे। जैसे मान लीजिए अगर ए न दे के अगर बी पूछता कि बी है इस काम को 30 दिनों में कर सकता है, तो बी के कोड से उसी के दिन को गुना करके कुल काम को निकाला जा सकता है। इस कंसेप्ट को फिर से एक बार समझिए कि जिसका क्षमता दिया हुआ हो उसी के दिन से गुना करके हम कुल काम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर कुल काम कितना हो जाएगा, 60। अगर कहेगा कि ए अकेला इस काम को कितना दिन में करेगा तो क्या करेंगे, तो काम करना है 60, तो ए कितना दिन में करेगा तो 3 से भाग दे देंगे, यानी कि 20। कहेगा कि बी अकेला इस काम को कितना दिन में करेगा, तो बी का तो पता है, तो सी का ले लीजिए। तो सी अकेला इस काम को तो 60 और बटा में 1, यानी कि 60 दिन में। कहेगा कि नहीं, ए और बी मिलकर उस काम को कितना दिन में करेगा, तो 60 काम करना है और ए और बी को मिलाएंगे तो 5, यानी कि 12। अगर कहेगा नहीं, ए और सी मिलकर इस काम को कितना दिन में करेगा, तो यही 60 काम करना है और ए और सी, यानी कि 3 1 4, यानी कि 15 आ जाएगा। फिर कहेगा कि नहीं, हमको ए और बी और सी तीनों से इस काम को करवाना है, तो करना कितना है 60, और तीनों का यानी कि 3 2 5 1 6, यानी कि 10 दिन। तो इस कंसेप्ट को अगर आप समझ पाए होंगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन बनाना एकदम 1 से 2 सेकेंड में बन जाएगा। कि पहले क्या करना है कि पूरे प्रश्न में जिसका डाटा दिया हुआ रहेगा उसके डाटा से, यानी कि उसके अंक से उसी के क्षमता को गुना करके और कुल काम निकाल लेंगे, और फिर जिससे काम करवाना होगा उसी के कोड से भाग दे देंगे। यानी कि ए का निकालना है तो ए के कोड से भाग दे दिए, और यहाँ पर सी का निकालना था तो सी के कोड से भाग दे दिए। ए और बी का निकालना था तो ए और बी 5 हो गया, 5 से भाग दे दिए। ए और सी निकालना था तो 3 और 1 4 से भाग दे दिए, और ए बी सी तीनों निकालना था तो तीनों को जोड़ के 6 से भाग दे दिए। तो इस तरीके से हम किसी भी प्रश्न को बहुत आसानी से बना सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन का पार्ट नहीं था, ये अलग से इसका कंसेप्ट समझा रहे थे। अब हम इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। तो कभी कभी क्या होता है क्षमता वाला में कि आपको समय का कंपैरिजन रहेगा या क्षमता का कंपैरिजन। तो इसमें क्या है कि समय का कंपैरिजन है,
यानी कि x जो है y से 20% अधिक समय लेता है, क्षमता नहीं समय। तो 20 यानी कि y अगर 100% समय लेगा तो x 120% समय लेगा। अगर आप इसको काटिएगा तो 6 और 5 आएगा। अगर आप नहीं भी काटिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा होगा। अब देखिए ये आपका समय है और हम क्या बोले हैं कि समय से आपको क्षमता में जाना होगा तो एलसीएम लेके कोड करना होगा। यानी कि 6 और 5 का एलसीएम 30 होगा और इसका कोड आपका 5 हो जाएगा और इसका कोड आपका 6 हो जाएगा। समझ गए? तो ये आपका नीचे वाला क्षमता है। तो नीचे वाला क्षमता है, तो अभी हम क्या बोले थे कि क्षमता अगर दिया हुआ रहे तो एक अंक से गुना कर देंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि यदि दोनों मिलकर वे उस दीवार को 30 दिनों में पूरा करते हैं, तो दोनों मिलके, तो काम कैसे निकलेगा? तो काम निकलता है जिसका दिन दिया हुआ हो उसी के कोड से। तो दोनों मिलके मतलब 5 और 6 11 और बटा में किससे करवाना है काम? तो y से। तो y का कोड कितना? 6। तो 6 से भाग दे देंगे यानी कि 55 दिन आ जाएगा। अब आप कहेंगे कि सर ये तो एक दूसरे का अपोजिट लग रहा है। तो ये अपोजिट अभी लग रहा है क्योंकि यहाँ पर 2 ही दिया हुआ है, x और y का ही चर्चा है। अगर x, y और z का चर्चा होता तब तो इसको अपोजिट नहीं कर सकते थे, इसीलिए हम लोग एलसीएम और कोड की हेल्प से ही इस क्वेश्चन को करेंगे। तो आप लोगों को क्षमता वाला प्रश्न जो है वो बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। अब इसका हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि क्षमता वाला ही होगा और इससे थोड़ा सा और अच्छा लेवल का क्वेश्चन होगा। तो इसको हम लोग देखिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्षमता के आधार पर ही। यहां पर लिखा हुआ है कि ए का जो काम करने का क्षमता है वह बी से 2 गुना है और सी से 3 गुना है। ए का ही क्षमता जो है वह बी से 2 गुना है और सी से 3 गुना है। यदि ए उसी काम को करने में 15 दिन लेता हो तो ए, बी और सी तीनों मिलकर पूरा काम नहीं करना है, 5/6 भाग को कितना दिन में करेगा? तो सबसे पहले काम निकाल लेंगे, उसके बाद ही ना पता चलेगा कि 5/6 भाग कितना काम होगा। तो हम लोग पहले इसको सजा लेते हैं, यानी कि ए, बी और सी। अब देखिए कभी भी अगर 2 गुना, 3 गुना या 3 गुना 4 गुना कहे तो उसको अरेंज करने का बहुत ही आसान तरीका है कि जैसे यहाँ पर 2 गुना और 3 गुना कहा तो आप 2 तिहाई 6 मान लीजिए किसी को, तो ए को हम 6 मान लिए। अब 2 और 3 है, अब बताइए कि बी का 3 गुना तब ना होगा जब हम यहाँ पर 2 ले लेंगे, नहीं बी का 2 गुना लेना है तो यहाँ पर अगर हम 3 लेंगे तब ना 2 गुना होगा, और यहाँ पर 2 ले लेंगे तब इसका 3 गुना हो जाएगा। तो अब क्षमता को तो अरेंज हम लोग कर लिए, अब हम लोगों को काम निकालना होगा। तो काम निकालने का 2 तरीका है कि आप दिन का एलसीएम लीजिएगा तो वो भी आपका काम ही है, और अगर क्षमता में उसी के दिन से गुना करेंगे तो वो भी काम है। यानी कि यहाँ पर आप देखिए कि एक उस काम को 15 दिन में करता है, इसका मतलब है कि ए का कोड 6 है तो ए उस काम को 90 दिन में करता होगा। सॉरी 90, टोटल काम आपका कितना हो गया 90। लेकिन आपको टोटल काम नहीं करना है। अब यहाँ पर समझिएगा कि काम आपको करना है, अगर काम आपको पूरा करना होगा तो पूरा काम करना है तो आप दीजिए कितना में भाग, 90 में भाग दीजिए, और तीनों मिल के करना है तो 6 और 3 9 और 2 11, तो इतना आंसर आ जाएगा। लेकिन काम पूरा नहीं करना है, काम का आपको 5/6 भाग ही करना है, यानी कि 5/6 भाग अगर आप काम का कीजिएगा, इसका मतलब तो यही ना है कि आप 90 का 5/6 भाग करना चाहते हैं। तो 5/6 भाग आप कीजिएगा काम, और काम तीनों मिलके करेगा तो तीनों का यूनिट 11 है तो 11 से भाग दे देते हैं, यानी कि ये 15 बार में कटेगा तो 15×5 75/11। देखिए अगर 5/6 काम करना है तो 90 का 5/6 तो 75 ही होगा, और तीनों मिल के अगर करेगा तो 11 से भाग दे देंगे। तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से अब यह क्षमता वाला सारा प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा।
कि अगर हमें किसी का भी दिन निकालना होगा तो पहले क्या करेंगे कि क्षमता को अरेंज कर लेंगे। क्षमता जब अरेंज हो जाए तब क्या करेंगे कि जिसका दिन दिया रहेगा उसी के क्षमता से गुना करके लिख देंगे और वही टोटल काम होगा, और फिर जिससे काम करवाना होगा उसी के क्षमता से भाग दे देंगे। जैसे अगर यहाँ पर हमें B से काम करवाना होता तो 90 और बटा में 3 रखते, पूरा काम करवाना होता। तो अगर हमें यही काम C से करवाना होता तो 90 बटा 2 लिखते, तो पूरा काम करवाना होता तब। लेकिन अगर B और C से काम का 5 बटा 6 भाग करवाना होता तो 90 पूरा काम है तो 5 बटा 6 यानी कि 75, तो 75 के बटा में B यानी 3 रख देते। अगर केवल C का था निकालने के लिए तब क्या करते तो 75 और बटा में 2 रख देते। अगर B और C का था तो 75 और बटा में 3 और 2 5 रख देते, 3 और 2 5 रख देते। कहां पर? C वाला में C का कोड 2 है ना, तो 2 ही रखेंगे ना। अच्छा, जब काम पूरा नहीं करेंगे, काम का 5 बटा 6 भाग ही कहेगा करने के लिए, जब काम का 5 बटा 6 भाग ही B से करवाना चाहेगा तो काम तो टोटल 90 है ना, तो 5 बटा 6 तो 75। अगर काम का 5 बटा 6 भाग अगर B से कहेगा करने के लिए तब तो 75 बटा 3 ही लिखेंगे, तब 90 बटा 3 नहीं लिखेंगे। 90 के बटा में तब लिखेंगे जब काम पूरा करना हो, और 75 के बटा में तब लिखेंगे जब काम का 5 बटा 6 भाग करना हो। यानी कि यह अब बहुत ज्यादा क्लियर हो गया है कि पहले काम निकाल लेना है और काम निकालने के बाद जिससे काम करवाना होगा उसके कोड से भाग दे देंगे। तो अब सभी लोगों का यह प्रश्न जो है क्लियर हो गया होगा। क्षमता वाला एक समय का अंतर वाला प्रश्न हम लोग इसमें करेंगे। देखिए क्वेश्चन, प्रतिभा सोनिया से 3 गुनी दक्ष है। तो यहां पे हम प्रतिभा लिख सकते हैं और यहां पर सोनिया। 3 गुना दक्ष मतलब इसको 1 मान सकते हैं, इसको 3। तो दक्षता 3 गुना हो सकता है, 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना, उससे कोई दिक्कत नहीं है। 3 गुना दक्ष है और इसीलिए प्रतिभा सोनिया से किसी काम को करने में 60 दिन कम समय लेती है। तो बताएं प्रतिभा तथा सोनिया अलग अलग किसी काम को कितने दिनों में करेगी। देखिए इसमें इस तरीके के क्वेश्चन में आपको दो ही आपको लोग मिलेंगे, ए बी या प्रतिभा सोनिया या कोई 2 नाम मिलेंगे। लेकिन आपको इसमें 3 नाम से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो पहले 2 वाला समझ लेते हैं। देखिए यहां पर ये जो आपका है ये आपका दक्षता है यानी कि क्षमता है। तो प्रतिभा सोनिया से 3 गुना दक्ष है, तो क्षमता का जब हम कोड करेंगे तो समय आ जाएगा, यानी कि इसका 1 और इसका 3, इसका 1 और इसका 3। अब देखिए समय में सोनिया जो है किसी काम को करने में 60 दिन, प्रतिभा जो है सोनिया से 60 दिन कम समय ले रही है। वो आपको दिखाई दे रहा होगा। जिसका क्षमता ज्यादा रहेगा वो कम ही समय लेगा, जिसका एफिशिएंसी ज्यादा रहेगा वो टाइम कम लेगा। तो यहां पर देखिए 2 कि 1 और यहां 3 है, इसका अंतर कितना हो जाएगा 2। तो कोड में 2 लेकिन रियल में आपका 60 दिन का अंतर है। तो अगर 1 बराबर 30 लेंगे तो 1 किसको माने थे? प्रतिभा को। तो 1 बराबर 30 लेंगे तो सोनिया 3 बराबर कितना 90 दिन, और यही हमको निकालना था कि प्रतिभा कितना दिन में और सोनिया कितना दिन में। लेकिन क्वेश्चन में हम लोग का इसमें आंसर आ गया है, लेकिन कभी कभी क्या होता है आपको प्रतिभा और सोनिया दोनों मिलके कितना दिन में करेगी अगर निकालना हो, तो इसके लिए हम पहले से ही टाइप 1 से ही करवाते आ रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन से ही करवाते आ रहे हैं कि अगर सोनिया प्रतिभा किसी काम को 30 दिन में और सोनिया उसी काम को 90 दिन में, तो दोनों मिलके निकालना होगा। तो 30 और 90 का एलसीएम ले लेंगे तो 90 आ जाएगा, और इसका कोड 3 और इसका 1 यानी कि 4 और 90 यानी कि पूरा काम करना है तो 90 में 4 से भाग दे देंगे, 45 बटा 2 यानी कि 22.5 आ जाएगा। अगर आपको पूछा जाएगा
कि प्रतिभा और सोनिया कितना दिन में करेगी, तो क्या करेंगे कि काम तो ये 30 और 90, तो 30 आपका प्रतिभा का और 90 सोनिया का, तो दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो 90 आएगा, और ये 3 बार में और ये 1 बार में, तो ये हो जाएगा 90/4 यानी कि 22.5 दिन आ जाएगा। अगर पूछेगा इससे आगे तो इससे आगे आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 गो वाला हो गया। अब देखिए 3 गो वाला इसी में आप समझ लीजिए कि मान लीजिए इसमें 2 है, इसमें 3 दे देता, ठीक है। जैसे में इधर थोड़ा समझ लेंगे कि ए और बी और सी 3 रहेगा, और ए का, बी का और सी का दक्षता आपको दे दे। जैसे मान लीजिए इसका दक्षता 6 दे दे, इसका 2 दे दे, इसका 3 दे दे, इस तरीके से कुछ, और तब कहे कि ए जो है वह बी से 1 अंक दे देगा। पहले इसका आप ये समय दिया, ये आपका क्षमता है, तो इसको आप समय में बदल लीजिए पहले। ये तो आपको करना ही पड़ेगा। 6 एलसीएम होगा, इसका कोड 1, इसका 3 और इसका 2। अगर आपको कहे कि ए जो है वह सी से 20 दिन कम समय लेता है, अगर इस तरीके का क्वेश्चन बना दे कि ए बी सी का क्षमता दे दे 6, 2 और 3, और तब कहेगा कि ए सी से कम समय लेता है 20 दिन। इसी तरीके से जैसे यहाँ पर 60 दिन कम समय लिया है, तो इसके समय ए और सी के समय से अंतर ले लेंगे, यानी कि 1, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो जब 1 20 होगा तो सी कितना होगा, 40 होगा, और 3 क्या होगा, 60 हो जाएगा, तो तीनों निकल जाएगा। अगर कहेगा कि तीनों मिल के बताइए, तो तीनों का एलसीएम ले लेंगे, 20 का, 60 का और 40 का, तीनों का एलसीएम लेके तीनों के कोड को यानी कि क्षमता से भाग दे देंगे, तो ये 3 गो वाला आपका हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इससे आगे देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। बी की तुलना में ए 50% अधिक दक्ष है। तो पहले इसमें देख लीजिए कि ए का चर्चा है और बी का और सी का, तो हम यहाँ पर ए, बी और सी तीनों लिख लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि बी की तुलना में ए 50% अधिक दक्ष है। तो ए 50% अधिक दक्ष है, इसका मतलब है कि बी को अगर हम 100 मान लेंगे तो ए को कितना मानेंगे, 150, तो 50% ज्यादा हो जाएगा, परसेंटेज है इसीलिए हम इसको 100 मान लिए। आगे देखिए कि बी की तुलना में सी जो है वह सी का तुलना बी से करना है, 40% कम है, तो इससे 40% कम यानी कि 60, ठीक है। परसेंटेज अगर चाहे तो हम ले सकते हैं, नहीं भी चाहे तो नहीं ले सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 0 से 0, 0 से 0, परसेंटेज भी कट ही जाएगा। और अब ये आपका 15, 10 और 6, 15, 10 और 6 आपका बच रहा है। अगर हम इसको नहीं भी काटते तो कोई दिक्कत नहीं था, बस कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा हो जाता। देखिए यहाँ पर अब एक डाटा खोजना है क्षमता वाला क्वेश्चन में। कहाँ पे डाटा है आप देखिए, तो वे तीनों मिलकर एक कार्य को 20 दिन में करता है। तो तीनों मिलकर 20 दिन में यानी कि 15, 10 और 6 यानी कि 31, यानी कि काम निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि कोड में उसी के समय से गुना कर देंगे। तो 31 गुने 20 काम हो गया। और काम करवाना किससे है, तो काम करवाना है अकेला सी से, लेकिन काम पूरा नहीं करना है। अगर पूरा काम करना होता तब इसका आंसर ये हो जाता, लेकिन काम पूरा नहीं करना है, तो काम पूरा नहीं करना है, ये आपका पूरा काम हो गया। और काम का 30% करना है यानी कि 30/100। और इस काम को करेगा कौन, तो इस काम को करेगा सी, यानी कि सी का कोड है 6। तो अब देख लीजिए आप, ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, ये आपका 3 दूना 6 कट जाएगा, यानी कि 31 दिन आपका आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप को छोड़ने से पहले फिर से एक बार हम इस चीज को रिवाइज कर देते हैं कि कहीं पर भी दक्षता से संबंधित क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले दक्षता को आप लिख लीजिए, और दक्षता लिखने के बाद पूरे सॉल्यूशन में
आपको पूरे प्रश्न में आप क्या कीजिएगा कि अंक को खोजिएगा, डाटा को खोजिएगा, और जहां पे डाटा मिले आप देखिएगा कि वो क्या चीज का डाटा है। तो तीनों का डाटा है, तो तीनों का था तो तीनों को जोड़ के और इसके अंक से गुना किए। अगर यह जो 20 दिन है वह केवल ए का डाटा होता तो 15 गुने 20 यानी कि 300 यूनिट काम हो जाता। अगर यह 20 दिन बी का होता तो 200 यूनिट काम हो जाता। अगर यही जो है सी का होता तो 120 यूनिट काम हो जाता। और जितना काम होता और जो काम करेगा उससे भाग दे देते। तो सब लोगों को यह क्लियर हो गया होगा। तो अगला जो है इससे आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और इससे आगे रुपया पैसा वाला जो टाइप है और महिला पुरुष जो काम करता है वो वाला टाइप हो गया। और इसके अलावा काम जो बारी बारी से होता है, इन सभी टाइप को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। और अभी के लिए जो है ये देखिए, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। इससे आगे हम लोग अगला वीडियो में देखेंगे। मैं पंकज कुमार मंत्रा क्लासेस में 7 वर्षों से मैथ और रीजनिंग की कक्षाएं लेता आ रहा हूं। इसकी प्रथम ब्रांच आपको मथुरा हाई स्कूल के बगल में, जो कि बिद्दुपुर प्रखंड के अंतर्गत आता है, और दूसरी ब्रांच महनार में सब्जी मंडी के बगल में है। वहाँ पे आप ऑफलाइन क्लासेस ले सकते हैं। वहाँ पे मैथ के अलावे रीजनिंग, जीके, जीएस और भी सब्जेक्ट के सभी शिक्षक आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।